वेल डन यार, वेल डन। इतना क्लोज मैच मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा यार। इतना क्लोज मैच, जैसा जबरदस्त मैच, इतनी फाइटिंग वाला मैच। अगर वो चूतिया अंपायर यार वो हारिस रऊफ वाली बॉल को अगर आउट करार दे देता तो भाई यकीनन मैच अपना था। बहरहाल मोहम्मद नवाज को जो बॉलिंग देने वाला हिसाब था, फिर उसके बाद जैसे इंडिया के खिलाफ मोहम्मद नवाज नहीं चला, फिर उसके बाद ये इस वाले मैच में मोहम्मद नहीं नवाज चला। क्या यार सीन है यार, कसम। बहरहाल तो इस बारे में देखते हैं भाई अरसलान भाई ने इस बारे में क्या कहा है। इंतहाई अदब एहतराम और तमीज के दायरे में रहते हुए आज की गुफ्तगू का आगाज करें। शुरू करो कार्यक्रम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उफ, चलो यार जो भी हो, कम से कम मैच हम हार गए लेकिन फाइट तो कर ली ना। इसी चीज़ की कमी थी जो कि हम शुरू से चीख रहे थे कि यार हारना जीतना और बात होती है, हमको ऐसे थर्ड क्लास किस्म के फैंस नहीं है, मौसमी बटेरे नहीं है, लेकिन कम से कम फाइट तो नज़र आनी चाहिए। और वो फाइट नज़र आई इस मैच के अंदर, स्पेशली फास्ट बॉलर्स जो थे उनकी तरफ से फाइट नज़र आई। टू बी ऑनेस्ट एक लिहाज से अच्छा भी हुआ कि बस किस्सा ख़त्म हो गया, वरना भी हमने जो किल के आगे सारे मैचेस में जो तड़पते रहना था ना कि अब ये भी जीत जाए वो भी जीत जाए, दूसरी टीम भी हार जाए, फलाना भी हो जाए, कम से कम वो टेंशन तो मुकी है। लेकिन फिर भी यार दिल दुखा है क्योंकि इस जगह से आके जो हारना है ना यार, ये थोड़ा सा वो अंपायर्स कॉल यार, अंपायर ऐसे मौके पर इस किस्म की बॉल ऐसे सामने बतख की तरह वो बैठा हुआ है और आपने वो आउट नहीं दिया। और उसके बाद खैर अंपायर्स कॉल के ऊपर तो हम कोई बात नहीं कर सकते। पिछली भी एक अंपायर्स कॉल हुई थी जो कि हमारी फेवर में जा रही थी, उसके ऊपर बहुत से लोग जो है वो शुरू हो गए थे कि हमने किस तरह पैसे दे दिए एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर कह रहे थे कि बेईमानी हो रही है। अब इसके ऊपर कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन खैर जो भी हो, बेसिकली अंपायर अगर वैसे अगर क्रिकेट को लोग जो समझते हैं ना, जो सिचुएशन बनी हुई थी और उसके ऊपर आके इतनी क्लोज कॉल थी जो कि अंपायर्स के ऊपर ही चली गई थी, इसका मतलब है कि इतनी क्लोज थी, तो वो कम से कम अंपायर को देना चाहिए था आउट। लेकिन खैर मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने कोच की तरह साउंड करूं या बाकी भी जो लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह भी आके बातें कर रहे हैं, रोने धोने वाली कोई बात नहीं है। क्रिकेट है, इसी तरह ही होती है, गेम का तो हिस्सा है ये सब चीज़ें। बट जो भी हो, कम से कम फाइट नजर आई। हमारा दोस्त नवाज जो है वो ऐसे मौकों पर हमेशा खुद ही सामने आ जाता है और आके क्या खूबसूरत बॉलिंग कराता है वो। इसको पता नहीं प्रेशर सिचुएशन में हम क्यों दे देते हैं ओवर, इतनी गंदी और थर्ड क्लास बॉल कराई, वो भी इतनी तेज, और इतने आराम से चौका मारे उनके टेल अंडर ने। रूफी बेचारा भी जो है उसने आके फिर कसम तोड़ी हुई थी, आते साथ ही छक्के खा रहा है, चौके खा रहा है 150 की गति से, जिस तरह वो फेंक रहा था उसी गति से वापस ऊपर से भी गुजरी थी। लेकिन मासूम ने कैच तो पकड़ लिया था और ये दूसरा आउट भी उसका बनता था, जो कि उसका मतलब नहीं, सारे के सारे टूर्नामेंट के इसके जो गुनाह थे ना वो धुल जाने थे अगर वो हो जाता, बट बस किस्मत ही नहीं थी मासूम। दोस्तों गेम ओवर हुई है मैच अवेयरनेस की कमी की वजह से। हमने जो 4 ओवर्स आखिरी नहीं खेले हैं वहां पर गेम ओवर हो चुकी थी हमारे। वहां पर भी नवाज साहब ने ही बड़ी बेहतरीन एक शॉट खेली थी, जब उनको पता भी है कि साथ टेल चल रही है, पीछे कोई भी नहीं है, मेरे बाद 1 विकेट मजीद रह गई है और आपने इतनी खूबसूरत शॉट खेली है। 4 ओवर 5 ओवर इनफैक्ट पड़े हुए थे उस वक्त। तो हमारी मैच अवेयरनेस पता नहीं हम कब सीखेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप बचपन में सीखते हैं, यहाँ पर आके तो आपको वो सिर्फ एग्जीक्यूट ही करनी होती है, लेकिन हमें वही समझ नहीं आ रही होती कि मैच अवेयरनेस नाम की क्या चीज़ है। खैर बड़े हद तक सेम मिस्टेक्स वो साउथ अफ्रीका ने भी की थी, उन्होंने भी इसी किस्म की विकेट्स दी, बहुत ही गलत टाइम के ऊपर गलत किस्म की शॉट्स खेल रहे थे। 3 रन 2 रन पर ओवर चाहिए थे और मकरम ने जो शॉट खेली थी वो भी मैच अवेयरनेस की ही कमी थी। लेकिन फिर भी कम से कम उन्होंने 50 ओवर्स तक तो लेके गए ना गेम, हमारे वाले तो खेल ही नहीं सके। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके इस किस्म की बकवासियत और इस किस्म की हरकतें अगर हमने करनी है तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। नाराज तो हम सभी थे अपनी टीम से, और फिर भी हम जैसे कुछ ढीठ लोग होते हैं जो कि कानी अखियों से मुंह उधर था, लेकिन फिर भी इस आंख के ना इस वाले कॉर्नर से देख रहे थे कि स्कोर क्या चल रहा है, भाई कितने आउट हो गए हैं, कितने वो हैं। बिल्कुल ही वन साइडेड जा रहा था। मासूम ने फाइट बैक तो की है और बस यही हमें चाहिए होता है कि कम से कम फाइट हो रही हो। आज के मैच के अंदर कम से कम कुछ चेंजेस वगैरह नजर आए, उनको समझ आ गई थी कि बाबर ने जो वो एंकर करनी है उसके आसपास जो है सिर्फ वही जाएंगे जो जाके हिट करेंगे। आउट हो रहे थे लेकिन फिर भी कम से कम इंटेंट नजर आ रहा था, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे थे, वो अच्छी बात थी और उसी वजह से स्कोर हो गया। अदरवाइज इतना भी नहीं होना था। बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप की सऊद शकील ने और शादाब ने, और शादाब ने जो सबसे बेहतरीन हरकत की वो ये की कि इंजर भी हो गया और फिर सब्स्टिट्यूट जो आया खैर उसने भी आके गंदी किया। उसने बिल्कुल भी उसामा मीर ने कमी नहीं महसूस होने दी शादाब की। शादाब आके हमेशा फुल टॉसें करा रहा होता था, हमारा उसामा मीर भी फुल टॉसें फेंक रहा था। एंड में मेरे ख्याल में जो उसने टेल एंडर्स को भी फुल टॉसें कराई थी 2, तो कमी महसूस होनी नहीं दी। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में वो उससे थोड़ा बेहतर लेग स्पिनर है उसामा, और शादाब बेहतर बैटर है उसामा से, तो हमारा वहाँ पे भी फ़ायदा हो गया था कि वो बैटिंग करके चला गया, इसको हमने बॉलिंग दे दी। खैर जो इनिंग्स खेली है मेरा ख्याल में सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी वो सऊद शकील की थी। बहुत ही खूबसूरत क्लासी इनिंग्स खेली है। थोड़ा सा गलत टाइम के ऊपर आउट हो गया, लेकिन
मेरे ख्याल में किसी पे अगर जूता पड़ा है तो हमारे दोस्त आकिब जावेद सर के ऊपर पड़ा है। एक तो हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, पता नहीं इनको लेजेंड एक तो किसने बना दिया, सिर्फ ये पहले पैदा हो गए थे, इनकी सिर्फ ये अचीवमेंट थी तो इस वजह से वो सीनियर हो गए और उनको इज्जत देनी पड़ रही होती है। अदरवाइज कुछ भी इन्होंने अपनी भी लाइफ में जितना भी इनका करियर है कुछ भी नहीं किया इक्का दुक्का मैच के अलावा। तो लेजेंडरी आकिब साहब जो हैं वो इसके बारे में कॉमेंट कर रहे थे कि वो 5 फुट 6 इंच का है तो उसके छोटे छोटे हाथ हैं वटेवर। जैसे अपनी फिजिक वो देख लें, जितने वो फिट हैं, जितने वो अपने प्लेइंग टाइम में फिट थे वो भी हमें पता है कि बस वही जो जेनेटिक्स इनकी होते हैं उनकी उसी तरह वो बन रहे होते हैं। अदरवाइज जिम शिम का इनको भी काफ़ी नहीं पता होगा। और जो ये फिटनेस करवा रहे होते थे उसको हारिस रऊफ की जिन्होंने ट्रेनिंग की थी उसको मेरे ख्याल में दिन में कोई 25-25 एग वाइट्स खिला रहे होते थे, अंडे खिला रहे होते थे। 1970 की इनके पास न्यूट्रिशन की नॉलेज है, भाई तू 2 स्कूप खिला दे प्रोटीन शेक है लेकिन नहीं तू अंडे खा लस्सी और पता नहीं क्या। थर्ड क्लास इनकी जो देसी पहलवानों वाला जो माइंडसेट होता है वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देसी घी खाओ तो ये खाओ वो खाओ, उस किस्म का इन्होंने जो अंडे खाते जो बस अंडे। अगला उल्टियां कर रहा है बॉलिंग में, जो है उसकी पिच के ऊपर पूरी वो जो लाइन लगाते हैं ना क्रीज की लगी हुई होती है वो उसकी उल्टियों से बनी हुई है, लेकिन उसको सिर्फ जर्दियां ही खिला रहे हैं, अंडे ही खिला रहे हैं कि सफेदियां खाता जा भाई तू। मॉडर्न टेक्निक्स कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं लेकिन इनको पता भी नहीं होना। खैर इनके उनके बारे में कॉमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी वो कद में छोटे हैं और उनके हाथ बाजू बहुत कमजोर हैं और उसको पावर हिटर बनाया हुआ है। एक ही आपका बंदा है जो कि स्पिन को खेल सकता है मिडिल ऑर्डर में आके, और उसके बारे में भी इनकी इतनी से है कि उसके बारे में भी बात करेंगे। भी मेरे ख्याल में कोई सिलेक्शन में और कोई बोर्ड शूट के ऊपर भी ये आ रहे हैं। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर इनको कोच बना दिया जाए। तो इस माइंडसेट वाले लोग जो है वो हमारे सारे डिक्टेट करेंगे। तो खैर इनको मेरे ख्याल में कोई पहलवान ले लेने चाहिए, गुजरावाला के बड़े बेहतरीन पहलवान निकलते हैं उनको रख लेना चाहिए टीम के अंदर, क्योंकि हमें तो सिर्फ बाजू जो है वो मोटे चाहिए और कद काट जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज तो हमें और कुछ चाहिए नहीं क्रिकेट के अंदर। खैर वर्ल्ड कप का ये पहला मैच था, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब तो मेरा ख्याल में अगले सारे मैचेस यार 2-3 मेरे दिल में ऐसे पॉइंट चल रहे हैं हिसाब किताब से, क्योंकि भाई जब ये बाबर आजम को हटाएंगे तो फिर और किसको लाएंगे? सरफराज अहमद को उसका मुश्किल मतलब यार उसकी उम्र हो गई है भाई, अब उम्र हो गई। मेरे ख्याल में से मोहम्मद रिजवान, आई थिंक मोहम्मद रिजवान ठीक रहेगा, क्योंकि भाई उसकी कैप्टनसी तो गई। पाकिस्तान की टीम जैसे पाकिस्तान में लैंड होगी सबसे पहला काम क्या होगा? बाबर आजम की रिटायरमेंट। भाई रिटायरमेंट नहीं, यानी बाबर आजम को हटा दिया जाएगा कैप्टनसी से। ओवरऑल करके यही सारा सीन है। तो भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अरसलान भाई को भी सब्सक्राइब करें, मुझ गरीब को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।